लें जी, ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए भी होने वाली है क्योंकि ये मेरे टॉपिक, मेरे नीश से रेलेवेंट है। नीश क्या होता है? नीश वो होता है जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसमें आप काम कर रहे होते हो। अस्सलाम वालेकुम, इमरान सैयद के साथ इमरान हाजिर है और आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है जो कि डायरेक्टली हमारी ज़िंदगी के अंदर जिसकी ज़रूरत है। अगर आप कोई सेलर हैं, आप कोई रीसेलर हैं, आप कोई बिजनेसमैन हैं, आप तीनों चारों मतलब आप ई कॉमर्स के अंदर अगर आपका कोई इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल मेनली फोकस के साथ देखेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि जानते हैं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये कुछ सोशल मीडिया के ऐसे हैंडल्स हैं या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू लोग बहुत ही अच्छी अमाउंट में अर्निंग कर रहे हैं, इवन के करोड़ों रुपए में अपनी सेल्स को बूस्ट कर लेते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग का सिर्फ ये पता है कि फेसबुक का ऐड बनाया और उसको रन कर दिया। प्रॉपर स्ट्रैटेजी जिसके अंदर होती हैं जिनके बारे में हम वेल अवेयर नहीं होते और फेसबुक को बिला वजह पैसे देते जा रहे होते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि वीडियो को ड्रैग ना करूँ, टू द पॉइंट बात करूँ, लेकिन आज के वीडियो को थोड़ा चीज़ों को डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको वो चीज़ें इंप्लीमेंट करनी होंगी। अब मैं बता रहा था आपको कि किस तरीके से आप अपनी सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू, फेसबुक और इंस्टा के थ्रू ही हम बात कर रहे हैं आज की इस वीडियो में। उसमें ये होता है कि डिफरेंट किस्म की स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं, टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल। हमको वो स्ट्रैटेजीज नहीं पता होती, हम सिंपली जाते हैं उसके ऊपर बूस्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ना हमें टारगेटिंग का पता होता है, ना हमें गोल्स का पता होता है, ना हमें ऑडियंस का पता होता है और हम बस सिंपली वहाँ पर फेसबुक को पैसे दे देते हैं। फिर हमारी सेल्स बूस्ट नहीं होती और हमें लगता है कि हमारे पैसे ज़ाया हो गए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि किस तरीके से आप अपनी सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं यूजिंग सोशल मीडिया टारगेटिंग। तो जल्दी से अपने आप को अपना फोकस आप रखें स्क्रीन के ऊपर और देखें कि हम करने क्या लगे। सबसे पहली जो चीज़ होती है इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि 3-4 इसके अंदर गोल्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, 3-4 की पॉइंट्स हैं जिनकी हम बात करेंगे। जो स्ट्रैटेजीज मैं आपको बता रहा हूँ ये अगर आप अपनाओगे तो आपकी सेल्स डेफिनेटली बूस्ट होगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें अपना ऑब्जेक्टिव देखना होगा। जो चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा आपसे, सेकंडली जो हम चीज़ देखेंगे वही देखेंगे कि हमें कुछ टाइम देना होगा फेसबुक को लर्निंग के लिए हमारी उस ऐड के हवाले से। थर्ड हम देखेंगे कि कस्टम ऑडियंस को हम बात करेंगे। फोर्थ वन हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी सेल्स को अप करेंगे और लेकर जाएंगे और जो है ना कब हम और किस तरीके से कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जिसके जरिए हम सेल को बूस्ट करेंगे। सबसे पहला काम जो हमें करना होगा वो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें जाना है और हमें ऑब्जेक्टिव को चूज़ करना है कि अपनी ऐड का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। मतलब जब आप जाते हैं ना ऐड बनाने के लिए, मैं ये फ़र्ज़ कर रहा हूँ या एज्यूम कर रहा हूँ कि आप बिज़नेस मैनेजर को यूज़ करते हैं। बिज़नेस मैनेजर क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो वो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। फेसबुक की ऐड एडवांस लेवल की जो चलाने के लिए बिज़नेस मैनेजर को यूज़ किया जाता है, उसके थ्रू हम एडवांस लेवल की टारगेटिंग करते हैं। अच्छा, जब बिज़नेस मैनेजर के अंदर आप आते हैं तो इसके अंदर आपको 3 मेन गोल्स दिए जाते हैं। अवेयरनेस होती है, कंसिडरेशन होती है और कन्वर्जन होती है। ठीक है, हम मेनली क्या करते हैं, हम डायरेक्टली आते हैं कन्वर्जन के ऊपर जंप कर लेते हैं। एक हमारे फेलियर की वजह भी हो सकती है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये करना है कि हमें जो अपना गोल वहाँ से चूज़ करना है वो हमें बिल्कुल कन्वर्जन की तरफ हमें नहीं जाना। हमने सबसे पहले देखना है ब्रांड अवेयरनेस या फिर हमें रीच को सिलेक्ट करना है। वहाँ से ट्रैफिक के लिए हम अवेयरनेस को, रीच को कर लेंगे या ट्रैफिक कर लेंगे, तीनों अगर गोल्स में से कोई भी गोल्स, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा आपको कि आप ट्रैफिक को सिलेक्ट कर लें या फिर रीच को सिलेक्ट कर लें। ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है। ये हमारी स्ट्रैटेजी का जो पहला हमारा स्टेप होगा वो ये होगा कि हम अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर जाएंगे। बिजनेस मैनेजर के अंदर अगर हमें वहाँ पर अगर हमें रीच को सिलेक्ट करना है तो हम अवेयरनेस के नीचे, ब्रांड अवेयरनेस के नीचे रीच लिखा होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। और अगर हमें ट्रैफिक को सिलेक्ट हम करना चाह रहे हैं हम तो कंसिडरेशन के नीचे पहला जो ऑप्शन होगा वो ट्रैफिक का होगा, जैसा कि आपको इमेज में भी नजर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारा ये पहला काम हो गया। अब हम दूसरा काम करने लगे हैं। दूसरा काम हमें क्या करना है, दूसरा काम हमें ये करना है कि हमने कुछ टाइम देना है फेसबुक को कि वो 2-3 हफ्तों के अंदर अंदर हमारी एड्स को, हमारी ऑडियंसेस को ड्रिल डाउन करे, वहाँ से देखे, सॉर्ट आउट करे, हमने जो उसको इंटरेस्ट दिए हैं उनके लोगों को सॉर्ट आउट करे। हम अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि हम नए जो सोशल मीडिया मार्केटिंग के लोग हैं वो ये करते हैं कि हम जैसे ही हमने आज ऐड चलाया हम चाहते हैं कि शाम तक हमें सेल्स आना शुरू हो जाएँ। तो ऐसा नहीं होता। सेल्स मुमकिन है, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि 1-2 हफ्तों के अंदर आपको थोड़ी थोड़ी सेल्स आएँ, लेकिन आपको जो एक्चुअल सेल जो आना शुरू होंगी वो 1-1.5 हफ्ते के बाद आना शुरू होंगी। तो ये कोशिश करें कि बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस आप इनिशियल लेवल
के ऊपर 1-2 दिन 4-5 दिन के अंदर सेल्स की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी ना रखें और कम से कम 2 से 3 हफ्तों का टाइम फेसबुक को दें, इंस्टाग्राम को दें कि वो ऑडियंस की टारगेटिंग करें। और आपकी टारगेटिंग, आपके गोल, आपका एड क्रिएटिव अगर सारी चीज़ें अगर वेल एंड गुड हैं तो आपको डेफिनेटली सेल्स आएंगे और मैं गारंटी करता हूँ आपको कि आपकी सेल्स लाखों में आप बआसानी उनको बूस्ट कर सकेंगे। ये हमारा दूसरा जो अहम पॉइंट था वो ये था कि पहला हमारा क्या था कि हम ऑब्जेक्टिव सही चूज नहीं करते, डायरेक्टली हम कन्वर्जन की तरफ चले जाते हैं। डायरेक्टली हमें कन्वर्जन की तरफ नहीं जाना, पहले हमें लोगों को बताना है कि हम सेल क्या कर रहे हैं, हमारे पास प्रोडक्ट क्या है और उसकी क्वालिटीज़ क्या है, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है। पहला काम हमने क्या किया, लोगों को बताया कि भाई अब डायरेक्टली अगर आप चले जाओगे ना लोगों के अंदर, पहले आप थोड़ा सा डेवलप करो, इंटरेस्ट डेवलप करो, थोड़ा सा उनको बताओ कि यार आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, आपको ये चीज़ चाहिए, उसके साथ साथ उसकी स्पेसिफिकेशंस लिखो, उसकी क्वालिटीज़ लिखो। तो लोगों के अंदर पहले प्यास जगाई जाएगी तो डेफिनेटली वो आपसे मिनरल वाटर की बोतल ज़रूर खरीदेंगे। पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ हमने क्या किया कि हमने फेसबुक का टाइम देना, ये नहीं कि 1-2 दिन के अंदर अंदर हम, हमारा क्रिएटिव भी अगर अच्छा है, हमारे उसके ऐड क्रिएटिव के अंदर ऐड कॉपी भी अच्छी है, तो उसके बाद हमारी जो इमेजेस भी हमने अच्छे HD क्वालिटी के यूज़ किए हुए हैं और जिसमें हमने मेनली हमने पॉइंट आउट किया है, मेनली हमने टारगेट किया अपनी प्रोडक्ट को। तो ये चीज़ें होंगी तो फिर हम ये चीज़ें होने के बाद हम 1-2 हफ्तों का टाइम फेसबुक को दें कि वो हमारे गोल्स को अचीव करने में हमारी मदद करे और हमें इंगेज्ड ऑडियंस दे। ले जी, हमारा दूसरा काम हो गया। अब यहाँ पर जो हमारा तीसरा काम है वो क्या होगा कि अब हमने वो जो 1-2 हफ्ते फेसबुक को दिए, जो असल चीज़ जिस वजह से आपको कहा मैंने कि आप रीच की तरफ जाओ या फिर आप यहाँ से ट्रैफिक की तरफ जाओ, वो ये होगा कि उन 1-2 हफ्तों में लोगों ने हमारी ऐड के साथ इंगेज लाजमी किया होगा। किसी ने हमारी ऐड को लाइक किया होगा, किसी ने हमारी ऐड पे कमेंट किया होगा, किसी ने हमारी ऐड को शेयर किया होगा, किसी ने हमारी ऐड को देखा होगा। तो हमारी एक ऑडियंस बन गई होगी वहाँ पर। और हमारा, अगर हमने पिक्सल, आपको पता हो कि फेसबुक के थ्रू अगर हमने अपनी वेबसाइट को लिंक किया हुआ है, हम लिंक करते हैं ताकि हमें पता चलता है कि कितने लोग, कितने विजिटर्स फेसबुक से हमारी वेबसाइट के ऊपर आए, तो अब हमारी एक ऑडियंस बन चुकी होगी, एक ऑडियंस वहाँ पर जनरेट हो चुकी होगी। उस ऑडियंस को हम कस्टम ऑडियंस के अंदर चेंज करेंगे। कस्टम ऑडियंस के अंदर वही लोग, सिर्फ हम उनको ही चेंज करने की कोशिश कीजिएगा आपके, जो आपकी ऐड के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ऐड को लाइक कर रहे हैं। डेफिनेटली लाइक वही करेगा, डेफिनेटली उसी ने लाइक किया होगा जिसको उसमें कोई इंटरेस्ट होगा, जिसने कमेंट किया होगा उसी ने किया होगा जिसको उसकी ज़रूरत होगी, जिसने शेयर किया होगा वो भी उसी ने किया होगा जो उसमें इंटरेस्ट रखता होगा। अब हम बनाएंगे कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस अब जब बन जाएगी हमारी, ये उन लोगों पर मुश्तमिल होगी, ये वो ही लोग होंगे जिन्होंने हमारी ऐड के साथ इंटरेक्ट किया होगा। अब आ गया हमारा सबसे अहम काम, वो क्या है कि अब हमने उन लोगों को जिनके हमने कस्टम ऑडियंस बनाई। कस्टम ऑडियंस हमने किन लोगों की बनाई? हमने उन लोगों की बनाई जिन्होंने किसी भी तरह से लाइक, शेयर, कमेंट करके हमारी ऐड के साथ इंटरेक्ट किया था, उनके हमने कस्टम ऑडियंस बनाई। अब हमने एक और ऐड चलानी है और इस ऐड का अब हमने ऑब्जेक्टिव जो रखना है वो रखना है कन्वर्जन। अब ज़रूरत है हमें कन्वर्जन के ऑब्जेक्टिव की, जो हमने कैंपेन लेवल के ऊपर हमने सेट करना है। और हमने इसके अंदर जो ऑडियंस जो हमने सिलेक्ट करनी है वो करनी है हमने कस्टम ऑडियंस जो हमने बनाई है, रीटारगेटिंग अब हम उनको कर रहे हैं। मतलब पहले हमने क्या किया, पहले हमने यही किया कि लोगों को सिर्फ अपना ऐड दिखाया, लोगों को बताया, लोगों के अंदर ये ज़रूरत पैदा की कि जनाब ये प्रोडक्ट है और इसकी आपको ज़रूरत है। अब हमने उनके कस्टम ऑडियंस बनाई, अब हम उनको रीटारगेट कर रहे हैं। कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव है अब हमारा। अच्छा, उसमें हमने कन्वर्जन के ऑब्जेक्टिव में जब हम रीटारगेटिंग उन लोगों को करेंगे जो लोग हमारी ऐड के साथ इंटरेक्ट कर चुके हैं, उसमें हमने कुछ स्पेशल ऑफर, कुछ स्पेशल प्राइस हमने साथ में रखनी है। सपोज अगर हम कोई वॉच बेच रहे हैं, हमने जब वहाँ पर जब लोगों को सिर्फ अवेयरनेस दी थी तो उस टाइम सपोज हमने इस वॉच की प्राइस रखी हुई थी 2500 रुपीज़। अब हम 2300 या 2200 कर देंगे, या हम ये कर देंगे कि स्पेशल ऑफर रख देंगे कि जनाब 2500 में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम डिलीवरी दे रहे हैं नेशन वाइड। हम ये रख सकते हैं। इसके अलावा हम साथ में कोई और चीज़, कुछ भी कुछ स्पेशल प्राइस, कुछ स्पेशल आइटम, कुछ स्पेशल कमोडिटी ऐड हम उसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने कर लिया तो हमारा काम अब यहाँ पर हो चुका ख़त्म। और अब हमें डेफिनेटली सेल्स आना शुरू हो जाएंगी क्योंकि हमने प्रॉपर स्ट्रैटेजीज़ की तरफ गए हैं और प्रॉपर स्ट्रैटेजीज़ को हमने फुलफिल किया है। किस तरीके से, मैं फिर से रिपीट करूं कि हमने पहले ऑब्जेक्टिव को ट्रैफिक रखा या फिर रीच रखा था, उसके बाद हमने फेसबुक को कुछ टाइम दिया था। और ये मैं सपोज कर रहा हूं कि हमारा ऐड क्रिएटिव, ऐड कॉपी सब कुछ बहुत ज़बरदस्त था, हमारी ऑडियंस भी हमने ठीक टारगेट की हुई थी। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने उसके बाद कस्टम ऑडियंस बनाई और हमने फिर कुछ हमने अब कन्वर्जन के साथ हमें दोबारा से कैंपेन चलाई है और कैंपेन में अब हमने कुछ स्पेशल प्राइसेस उन लोगों को ऑफर किए हैं। तो इसका कोई कैप यही है कि जनाब कोशिश करें कि वो जो हम पहली जो ऑडियंस जो हमारी ऐड के साथ रीच लेवल के ऊपर हमारी ऐड के साथ इंटरेक्ट कर रही होगी, वो हमारी कोल्ड ऑडियंस होगी। और हमारी जो क्या कहते हैं वार्म ऑडियंस होगी, वो होगी जो जब हमारे से वो चीज़ों को बाय कर लेगी। ठीक है, तो ये है उसको विजिटर को हम कस्टमर में कन्वर्ट बेसिकली कर रहे हैं। इसके अलावा ऐड को हमने 2-3 हफ्ते का टाइम लाजमी देना और 2-3 हफ्ते के बाद हमने कस्टम ऑडियंस बनाकर उन लोगों को टारगेट करना है जो हमारी ऐड के साथ इंगेज कर रहे हैं। अब जनाब टाइम हमारा है कि कन्वर्जन कैंपेन चलाने का, हमने वो चलाई और डेफिनेटली हमें एड्स के ऊपर रिजल्ट्स आना शुरू
शुरू हो जाएंगे। तो ये फेसबुक एड्स की एड मास्टरी के हवाले से बात मैं कर रहा था, और मेरा अपना फील्ड भी। अगर किसी भी किस्म की आपको इस हवाले से कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो, कोई सवाल हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप मुझे बिल्कुल करेंगे और मैं इसका जवाब बिल्कुल दूंगा। और बिजनेस मैनेजर वगैरह के हवाले से जो भी आपका जहन में कोई सवाल हो आप मुझसे कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी। अगर आपको वाकई ही फ़ायदामंद लगी और फ़ायदा इससे हुआ है तो मेरे चैनल इमरान से इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। लेकिन मेरी वही शर्त होती है हर बार की तरह कि अगर आपको फ़ायदा हो रहा है या अगर आपको ये लगता है कि क्वालिटी कंटेंट है या फिर कंटेंट ऐसा है जो कि आपके लिए फ़ायदामंद साबित हो रहा है। ख्याल रखिएगा अपना, फिर वीडियो के साथ मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।